धन्यवाद करते हैं मन से। अलंकृत होता है कि डॉक्टर डिग्री ली है तो शिक्षित है, और जो व्यक्ति शिक्षित है वो बाबा साहब का जो पक्का एक अनुयायी माना जा सकता है, क्योंकि बाबा साहब ने पहला जो बल दिया वो शिक्षा पे दिया, और जो व्यक्ति शिक्षित है वो समझो अपनी भूमिका निभा रही है। और बलवान सिंह जी लगातार कटारिया जी और बलवान सिंह विद्वान जी और इस समिति के जो है ये इंडियन एजुकेशन एंड सोशल वेलफेयर सोसाइटी है, इसके सभी पदाधिकारी और आए हुए सभी सम्मानित सदस्यगण और प्यारे बच्चों, आज ये जो समय है और जिनके लिए ये आज आयोजन किया गया है, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आप मुझे हुतात्मा कहें या क्या कहें हम उनको, आज जो कुछ है वो उनकी देन है। कुछ तो ऐसा हम मानते हैं कि दलितों को, पिछड़ों को और दूसरों को मिला, लेकिन वो अतुलनीय है। इसी के साथ आज का ये आयोजन है। मैं थोड़ी देर के लिए आया था और मुझे आकर के इन्होंने इतना प्रभावित किया कि मैं उसको भूल नहीं सकता। ये प्यारे बच्चे जो आज स्टेज पर आए हैं, कुछ एक ने उसके ऊपर अपना फर्स्ट और सेकंड थर्ड का प्राइज लिया है और पार्टिसिपेट किया है। ये एक आपके लिए बड़ी उपलब्धि है और पार्टिसिपेट करने से आपका भी हौसला बढ़ेगा और आगे आने के लिए आपको अपनी तैयारी करनी पड़ेगी। पढ़ाई जो है एक ऐसी चीज है जो इसको पढ़ेगा, जो शिक्षा लेगा, वो शेरनी का दूध है, वो दहाड़ेगा, वो बोलेगा, वो कहीं भी कामयाब होने के लिए पीछे नहीं हटेगा, आगे आएगा। तो इसी के साथ मैं इनका सभी का आज की समिति का ये जो इंडियन एजुकेशन एंड सोशल वेलफेयर एसोसिएशन है, सोसाइटी है, इसका मैं धन्यवाद करता हूँ और सभी का बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भीम, जय भारत। विभूतियां आज एक मंच पर मौजूद हैं। बड़े हर्ष और उल्लास की बात है कि आज हम एक ऐसे विषय पे मंथन कर रहे हैं कि जिस सोच को हजारों लाखों साल तक आगे ले जाया जाएगा, उसमें हम अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। श्री तूने कमाल तेरा क्या कहना। ये पीछे बच्चे बैठे हैं, इनकी तालियों की आवाज जरूर आनी चाहिए। दीन दुखी के हित में कोई भी न बोला था, कोई भी न बोला था। दीन दुखी के हित में कोई भी न बोला था, कोई भी न बोला था। जुल्म के खिलाफ तुमने सभा में मुंह खोला था, सभा में मुंह खोला था। और नेता फिरे हजार मगर हैं सबके सब बेकार। नेता फिरे हजार मगर हैं सबके सब बेकार। लंदन में तूने कमाल, भीम तेरा क्या कहना। हाथ बांध के बैठो भाई, तेरा ताली मिला दे।
आशुकों में लहर उस दिन खुशियों की छाई थी, खुशियों की छाई। मन्नू सुनता एक बार वो ये कहता बारंबार भीम तेरा। मन्नू सुनता एक बार वो ये कहता बारंबार भीम तेरा। अरे वाह भीम के लाल किया लंदन में तूने कमाल, भीम तेरा क्या कहना। अरे वाह भीम के लाल किया लंदन में तूने कमाल, भीम तेरा क्या कहना। भीम तेरा क्या कहना, भीम तेरा क्या कहना। जय 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 भीम। आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद। परिनिर्वाण दिवस के विषय में मनाई जा रही है। आप सबको बाबा साहब के बारे में पता है। बस फर्क इतना है, मैं कड़वा आदमी। आज आजादी के 75 वर्ष में भी एक बाबा साहब हमारे लोग पैदा नहीं कर पाए। बात बाबा साहब की कर। परिनिर्वाण दिवस के विषय में मनाई जा रही है। आप सबको बाबा साहब के बारे में पता है। मौजूद हों। विजेंद्र यादव जी, दारा सिंह जी, बुद्धा सिंह जी, विमल जी, कैलाश नाथ जी, सुरेश चंद्र जी, पारुष राम जी, टी.आर. भौरिया जी, एस.एल. सागर जी जो लीगल एडवाइजर है, सुखबीर सैनी, बल्जू जी, मन्नू गौतम जी, मुकेश गौतम जी, भगत सिंह जी, करतार जी, गोविंदर जी, के.पी. मौर्य जी, तमाम ये लोग जिन्होंने आज हमारी हौसला अफजाई की। हम हृदय बहरिस्त इतनी लंबी कि हमें गर्व और अनुभूति हो रही है कि इंडियन एजुकेशन एंड सोशल वेलफेयर सोसाइटी के आज कि भाई हाँ, जो मैंने अभियान शुरू किया था वो लोग उसको लेकर चल रहे हैं और वो दिया अभी जला नहीं है, बुझा नहीं है, सॉरी। तो मुझे बात करने में जो बच्चों से जितना मज़ा आता है उतना वैसे नहीं आता। आप लोग सभी मेरे से ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं, इतने दिन से बाबा साहब को पढ़ रहे हैं, उनको फॉलो कर रहे हैं। तो मैं अपनी शुभकामनाएं आप लोगों को देता हूं कि भाई आप इसी तरह से अपना बाबा साहब के जो हमारे विचार हैं उनको फैलाते रहें। एजुकेशन के बारे में, सोशल वेलफेयर के बारे में, इकोनॉमिक हमारी जो कंडीशंस हैं उनके बारे में। मैं अभी जो आपकी सोसाइटी का जो विज़न है उसके बारे में पढ़ रहा था, तो वो काफ़ी अच्छा है। पिछली बार भी मैंने देखा था कि भाई जो डिफरेंटली एबल्ड जो बच्चे थे, जो विज़न वो प्रॉपर देख नहीं पाते थे, उनको अपने इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स दे के उनकी हेल्प की थी। तो यही आशा करता हूँ कि आप लोग इसी उत्साह के साथ आगे भी लगे रहेंगे। धन्यवाद। बाबा साहब को मैं दोबारा से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ तहे दिल से। जय भीम, जय भारत। ये बच्चे अब कुछ देर के लिए, क्योंकि कार्यक्रम अब हमारा समाप्ति की ओर है, सर्वप्रथम भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में नमन करते हुए उनके महापरिनिर्वाण दिवस 6 दिसंबर के इस आयोजन में उनको पुष्पांजलि, श्रद्धांजलि और उनके बताए हुए मार्ग पर हम सभी चलने का भरकम प्रयास करें। हमारे बहुत सम्मानित इंडियन एजुकेशन सोशल वेलफेयर सोसाइटी के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, हमारे बहुत अच्छे सामाजिक मित्रों में जो शुमार हैं, करतार सिंह पंवार साहब, एस.एल. सागर जी, अपनी एक अलग पहचान रखने वाले हमारे मित्र भगत सिंह जी, और
हम सभी को एक माला के रूप में पिरो कर रखने वाले इस संस्था के फाउंडर, महामंत्री, महासचिव बलवान सिंह बिबियान जी, सम्मानित अतिथि के रूप में हम सबको मेरे से पूर्व संबोधित करके गए सिविल जज हमारे रोहिणी कोर्ट के वीरेंद्र जी, कुछ सम्मानित अधिकारीगण हम लोगों के बीच में पहुंचे हैं, कुछ सम्मानित महानुभाव तेजपाल सहरावत साहब, अरुण जी, सुनील कटारिया जी, केपी मौर्य जी, तो मेरे साथ ही हम लोग आए हैं। भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यह उस महान शख्सियत, या यूं कहूं जिन्होंने हमें पशु के जीवन से मानव जीवन दिया, ऐसे महापुरुष का नाम है। उनकी जन्म जयंती 14 अप्रैल, उनका महापरिनिर्वाण दिवस 6 दिसंबर, हम सभी जहाँ भी होते हैं, अपने गली में, मोहल्ले में, शहर में, जिले में, राज्य में मनाते ही हैं। और हम सब के लिए बड़ी गर्व गौरव की बात है कि देश का संसद भवन जो 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जन्म जयंती पर पूरे देश के लिए भी नहीं खोला जाता, 14 अप्रैल बाबा साहब की जन्म जयंती पर और 6 दिसंबर बाबा साहब के महापरिनिर्वाण दिवस पर उस संसद भवन के प्रांगण खोल दिए जाते हैं कि आइए, सारे देश के पूरे जनमानस एकत्रित होकर आइए और उस महापुरुष के चरणों में नमन करिए। कितनी बड़ी गर्व गौरव की बात है। हमारे भगवान के लिए, हमारे महापुरुष के लिए संसद भवन के द्वार खुलते हैं 14 अप्रैल 6 दिसंबर। और इस मानव जीवन में जो भी आए हैं, बाबा साहब अंबेडकर आए और अन्य महापुरुष आए, उनकी जन्म जयंती पर हम याद करते हैं, महापरिनिर्वाण दिवस पर याद करते हैं। हमें सौभाग्य प्राप्त है कि भारत रत्न बाबा साहब अंबेडकर को 14 अप्रैल जन्म जयंती, 6 दिसंबर महापरिनिर्वाण दिवस के बाद इस मौजूदा सरकार के समय में वर्ष 2015 से संविधान दिवस के रूप में 26 नवंबर को मनाने का अवसर भी हम लोगों को तीसरा अवसर एक महापुरुष के लिए मिल रहा है। हम सब के लिए गर्व गौरव की बात। हम सभी जिस प्रकार 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाते हैं, संविधान दिवस 26 नवंबर भी राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाने की परंपरा जो शुरू हुई है, यह सही मायने में उस महापुरुष के चरणों में इस मौजूदा सरकार का भी नमन है। और मुझे गर्व गौरव है कि हम भी उस पार्टी संगठन से जुड़े हैं जहां मौजूदा समय में भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को कई मायनों के माध्यम से सम्मान दिए जाने का काम करना आरंभ हुआ है। मेरे मित्र केपी मौर्य ने बहुत सारे बच्चों से एक प्रश्न किया कि भारत रत्न का जो सम्मान बाबा साहब को मिला है वो कब मिला है। मित्रों, देश की आजादी 1947 के बाद 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान लागू होने के बाद 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहब का महापरिनिर्वाण दिवस होने के बाद वो सम्मान मिला जाकर वर्ष 1990 में। प्रश्न चिन्ह है मित्रों, प्रश्न चिन्ह क्यों है, कहां से आए, कौन थे, कौन नहीं थे, छोड़ दिया जाना चाहिए। उस विषय में हम लोगों को पढ़ने का विषय नहीं। भारत रत्न का सम्मान भी वर्ष 1990 में, उसके बाद बाबा साहब का महापरिनिर्वाण कहां हुआ, बहुत सारे मित्रों को पता नहीं था, बहुत सारे बुद्धिजीवियों को पता नहीं था। देश की राजधानी में हम लोग इतने आयोजन करते हैं,
देश की राजधानी में, जहां पूरे देश के मंत्री, मुख्य प्रधानमंत्री, सम्मानित राष्ट्रपति सब लोग रहते हैं, वहां बाबा साहब का महापरिनिर्वाण हुआ। 26 अलीपुर रोड सिविल एरिया जो है, जहां पुराना सचिवालय होता था, जहां मौजूदा समय में सरकार के बंगले हैं, वहां एक राजस्थान के हमारे सम्मानित उस समय के कोई राजा महाराजा रहे होंगे, बाबा साहब के सम्मान में अपना भवन दिया कि बाबा साहब जी आप यहाँ आइए। और बाबा साहब ने अंतिम सांस वहां ली और वहीं पर भारतीय संविधान की रचना की। वहां उनका महापरिनिर्वाण हुआ। कितने लोगों को पता है? यहां देश की राजधानी में अनेक समाधि स्थल बने हैं, कोई छोटे हैं, कोई बड़े हैं। एक अंतिम से कोने में हमने देखा है कि बाबू जगजीवन राम जी का भी है। मुख्य पंक्ति में तो नहीं है, पर पंक्ति से पीछे हटकर है, हमने देखा है। उस महान शख्सियत बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का, जिनका महापरिनिर्वाण देश की राजधानी दिल्ली के 26 अलीपुर रोड पर हुआ, और उनको संस्कार हुआ दादर में, मुंबई ले जाकर। ये सब प्रश्न है मित्रों, प्रश्न चिन्ह है। मौजूदा समय में आज बाबा साहब को पंच तीर्थों के रूप में, जिस मंत्रालय का मैं सदस्य हूं, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय, हमारी डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन, उसके माध्यम से भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के सम्मान में मौजूदा सरकार ने पंच तीर्थ बनाने का काम किया है मित्रों। पहला पंच तीर्थ, जहां हम लोगों के भगवान भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म हुआ, महू छावनी का वह क्षेत्र मध्य प्रदेश जो मौजूदा समय में अंबेडकर नगर के नाम से जाना जाता है, पहला पंच तीर्थ वो है मित्रों। दूसरा पंच तीर्थ, जहां बाबा साहब शिक्षा भूमि के रूप में लंदन में जिस भवन में रहे, लंदन में जब बाबा साहब गए, एक भवन में रहे, और आज से 7-8 वर्ष पूर्व लंदन के अखबारों में एक विज्ञप्ति निकलती है, और उस विज्ञप्ति को मुख्य रूप से लिखा जाता है, भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जहां रहकर अपनी शिक्षा ग्रहण की थी, हम उस भवन को बेचना चाहते हैं। लंदन के समाचार पत्रों में छपा। बहुत सारे जो बुद्धिजीवी थे, बाबा साहब के अनुयायी थे, उन लोगों ने हम लोगों की जानकारी में भी डाला, मौजूदा सरकार की जानकारी में भी डाला। मित्रों, भारत सरकार की पहल पर महाराष्ट्र सरकार उस लंदन की भूमि को खरीदकर सर्वजन के लिए समर्पित किया, और दूसरे तीर्थ के रूप में, शिक्षा भूमि के रूप में हमने लंदन की भूमि को आगे बढ़ाने का कार्य किया है। तीसरा स्थल, जहां बाबा साहब ने दीक्षा ग्रहण की, हम सबको आज जय भीम नमो बुद्धाय कहते हुए गर्व होता है, जहां बाबा साहब ने दीक्षा ग्रहण की, नागपुर की उस भूमि को हमने तीसरे तीर्थ के रूप में आगे बढ़ाने का काम किया है। चौथा तीर्थ, 26 अलीपुर रोड की वह भूमि जो कि वर्षों से 1956 में बाबा साहब का महापरिनिर्वाण हुआ। वर्ष 2002 में 2 और 3 के बीच में, जब देश में अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व की सरकार थी, तब उस भूमि को एक बड़े उद्योगपति से हम लोगों ने खरीदा। 14-15 करोड़ रुपए का भुगतान उसको भारत सरकार के माध्यम से, साहब सिंह जी मुख्यमंत्री होते थे दिल्ली प्रदेश के, उस उद्योगपति को किया। 2003 के बाद 14, 15, 16 और 2015-16 तक उलझनों में रहा। फिर सरकार बनी सम्मानित देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। वर्ष 2015 में हमने उसको महापरिनिर्वाण भूमि के रूप में, संविधान की एक किताब के आकार के रूप में, चौथे तीर्थ के रूप में देश को समर्पित किया। पांचवां, उस महामानव का महातीर्थ, दादर की वह जगह जहां
महापरिनिर्वाण होने के बाद उनका संस्कार किया गया, हमने दादर की उस भूमि के साथ लगती एक इंदू मिल की एक भूमि थी, उस भूमि को अधिग्रहण करके सरकार ने वहाँ पर बाबा साहब की समाधि को भव्य रूप देने का काम किया है। और इन पांचों ही तीर्थों पर बाबा साहब के अनुयायी जावें, बाबा साहब के उन संघर्षों को देखें, बाबा साहब के जो स्वप्न उन्होंने राष्ट्र निर्माण के लिए लिए थे उनका अध्ययन करें, जाने पहचाने। हम लोगों ने पहल की है मित्रों। अगर विश्वविद्यालय के बच्चे जाना चाहते हैं, उस सारे विश्वविद्यालय के बच्चों का ग्रुप बना दीजिए, 100 का, 200 का, 500 का, 1000 का, उसका सारा का सारा खर्च उठाने के लिए हम लोग प्रयास काम कर रहे हैं मित्रों। बहुत सारी योजनाएं मौजूदा समय में बाबा साहब अंबेडकर के सम्मान में हम लोगों ने शुरू करने का प्रयास किया है। जिस फाउंडेशन का मैं सदस्य हूं, उस फाउंडेशन का नाम ही भारत रत्न बाबा साहब अंबेडकर के नाम पर है, डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन। मुझे बताते हुए गौरव हो रहा है कि आज मौजूदा सरकार में जो अनुसूचित समाज के हमारे 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 मंत्री बैठे हैं। अनुसूचित समाज के 14 मंत्री मौजूदा सरकार में कैबिनेट और राज्य मंत्री के रूप में हैं। उनमें से 10 सदस्य उस डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन के सदस्य रहे हैं। यह हम सब के लिए गौरव की बात है, बाबा साहब के सम्मान की बात है। इसके साथ साथ देश के सम्मानित राष्ट्रपति रहे श्री रामनाथ कोविंद जी, जो देश के पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं, वे उस फाउंडेशन के सदस्य रहे हैं। रामविलास पासवान जी, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, रामदास अठावले जी और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के पुत्र प्रकाश अंबेडकर तक उस सम्मानित फाउंडेशन के माध्यम से बाबा साहब के नाम को आगे बढ़ाने में हम लोग लगे। समय समय पर क्या क्या योजनाएं बने, छात्रवृत्ति की योजनाएं कैसे बने, कैसे होनहार बच्चे उच्च शिक्षा के लिए विदेश जावें, उनकी आर्थिक व्यवस्था क्या हो, उसका प्रयास मौजूदा समय में हम लोग कर रहे हैं। उस प्रयास को और तेजी से हम लोगों को करने का काम हम लोग कर रहे हैं। ऐसे आयोजन, जिस प्रकार के आयोजनों में आज हम लोग बैठे हैं, इस प्रकार के आयोजन बाबा साहब के जन्म जयंती पर हो, स्कूलों में हो, महाविद्यालयों में हो, बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में हो, बड़ी बड़ी संस्थाएं आए, पहल की है इंडियन एजुकेशन सोशल वेलफेयर सोसाइटी ने, दूसरी संस्थाएं आए, बाबा साहब अंबेडकर का जन्म जयंती मनाए, महापरिनिर्वाण दिवस मनाए, संविधान दिवस मनाए, गुरु रविदास जी की जन्म जयंती मनाए, महर्षि वाल्मीकि जी की जन्म जयंती मनाए, संत कबीर जी की जयंती मनाए, छत्रपति शाहू जी महाराज की जयंती मनाए। जितने भी हम लोगों के महापुरुष हैं, आप लोग मनाइए। 2-2 लाख रुपए की राशि देकर उन संस्थाओं को, उन स्कूलों को, उन कॉलेजों को आगे बढ़ाकर प्रोत्साहित करने का जो काम हो रहा है वो मौजूदा समय में हो रहा है, बाबा साहब के सम्मान में हो रहा है। आज बहुत सारी आर्थिक परेशानियों में स्वास्थ्य की दृष्टि से स्वस्थ शरीरों में बहुत सारी परेशानियां आ जाती हैं। किडनी की परेशानी आ गई, हार्ट की परेशानी आ गई और शरीर के अन्य उलझने, उन सब पर अनुसूचित जाति का व्यक्ति है, गरीब समाज का व्यक्ति है, आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति है, अगर डॉक्टर एडवाइज करता है साहब 2 लाख लगेगा, 4 लाख लगेगा, 5 लाख लगेगा, अंतिम सीमा उसकी अगर 10 लाख रुपए भी है, उस डॉक्टर को, उस अस्पताल को सीधा हमारी अंबेडकर फाउंडेशन के माध्यम से देकर उस स्वस्थ आदमी को स्वस्थ करने का प्रयास मौजूदा समय में हो रहा है। मुझे लगता है राष्ट्र निर्माण की जो बात बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने अपने संविधान के माध्यम से कही है, अपने हर व्यक्तित्व के माध्यम से कही है, मौजूदा समय में हम उसके बहुत नज़दीक पहुंचने का प्रयत्न कर रहे हैं। और आप सभी बाबा साहब के अनुयायियों के सहयोग समर्थन से हम अंबेडकर फाउंडेशन को और ज़्यादा मजबूत कर सकें, ताकि अपने समाज के हर तबके में बाबा साहब का राष्ट्र निर्माण का जो स्वप्न था वो साकार करने का हम लोग प्रयास कर सकें। मौजूदा बाबा साहब के महापरिनिर्वाण दिवस पर पुनः एक बार उनके चरणों में नमन करता हुआ आप सभी महानुभावों से एक बार आग्रह कि हम सभी उनके जो शिक्षा संदेश हैं, जो बाबा साहब ने कहा है शिक्षित बनना है,
संगठित होना है और संघर्ष करना है, उस काम को आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद इस इंडियन एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी का, सभी सम्मानित महानुभाव का, और आप सभी ने भी बाबा साहब के इस महापरिनिर्वाण दिवस पर पहुंचकर उनको पुष्पांजलि दी, श्रद्धांजलि दी। यही कहता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय भीम, जय भारत। सुकून ढूंढ लेते हैं, जमीन दे न दे दुनिया, हम आसमान में ही अपना रूम ढूंढ लेते हैं। तो इन्हीं पंक्तियों के साथ करतार सिंह पंवार जी को और गायनी की विविध श्रेणियों को उत्पन्न मनु वर्मा जी हमारे बीच एक उपस्थिति लेंगे और फिर आप भोजन जरूर कीजिए। भोजन की व्यवस्था है, आपके लिए जलपान की व्यवस्था है, साथ में कैटर है, तो आप वहां भी पहुंच जाएंगे। अनुग्रहित करें। सेना चलेगी दुश्मन की छाती हालेगी, और जब जब पाप बढ़ा सबका इतिहास पलट रख डालेगी। बंद हो गया भाई। बाबा साहब को नमन करते हैं, उनके चरणों में। जब भीम की सेना चलेगी, भीम की सेना चलेगी, दुश्मन की छाती हालेगी, जब जब पाप बढ़ा सबका इतिहास पलट रख डालेगी, जब जब पाप बढ़ा सबका इतिहास पलट रख डालेगी। जब कलम उठाई भीम ने और लगा कसूता ध्यान दिखा, जब कलम उठाई भीम ने और लगा कसूता ध्यान दिखा, लगा कसूता ध्यान दिखा। बाबा साहेब तेरी कलम ने लिखे भारत का इतिहास लिखा, भारत का इतिहास लिखा। जीत ले हर बाजी ने, जीत ले हर बाजी ने, जब अपनी डोर संभालेगी, जब जब पाप बढ़ा सबका इतिहास पलट रख डालेगी, जब जब पाप बढ़ा सबका इतिहास पलट रख डालेगी। कैसे बैठते कभी चुपचाप भक्ति लड़ी लड़ाई नहीं किसे का है माने, बाबा साहेब महाने हम सदा सदा तेरी जय माने। मोड़ दे दुश्मन का रुख, मोड़ दे दुश्मन का रुख, जब अपनी भाले उभालेगी, जब जब पाप बढ़ा सबका इतिहास पलट रख डालेगी, जब जब पाप बढ़ा सबका इतिहास पलट रख डालेगी। जय 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 भीम। है क्या भाई? चल गया? हेलो हेलो, मैं इंडियन एजुकेशन सोशल वेलफेयर जो सोसाइटी है
उसका मुख्य सलाहकार के रूप में भी कार्यरत हूँ। मैं चाहूँगा कि हमारे सम्मानित बलवान सिंह बिबियान जी जो जनरल सेक्रेटरी के रूप में हैं और जिनके प्रयास से ही इतना सफल आयोजन हो पाया है, और मेरे साथ हमारे प्रेसिडेंट अपने पवार साहब भी आ जाएं, हमारे लीगल एडवाइज़र सागर जी भी आ जाएं, वाइस प्रेसिडेंट सत्यनारायण जी नहीं हैं पर भगत सिंह साहब हैं, वो आ जाएं, और केपी मौर्य जी जो हमारे प्रेस सलाहकार हैं वो आ जाएं, और दोनों हमारे सम्मानित सदस्य आ जाएं। हम शॉल उठाकर अपने महामंत्री श्री बलवान सिंह बिबियान जी का एक बार उनका अभिनंदन करेंगे, और आप सभी जोरदार तालियों के साथ। एक भी पैदा नहीं कर पाए, जिसका कारण है कि आज आपके हक अधिकार छीने जा रहे हैं। आज आप पर अत्याचार अन्याय पूरे देश में दुनिया में बढ़ रहा है। क्यों हम बात तो महापुरुषों की करते हैं लेकिन उनके बनाए रास्ते पर नहीं चलते। जब उस एक महापुरुष ने बचपन से लेकर अत्याचार अन्याय सहते हुए और आपको पढ़ने का हक, आपको बराबरी का हक, बोलने का हक, और देश का राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री और मंत्री, एमएलए, एमपी बनने का, डॉक्टर, इंजीनियर, आईपीएस बनने का हक दिया, तो क्या आज हमारा फर्ज नहीं बनता? जो हमारा हक अधिकार छीन रहा है, जो हमारे मूछ रखने पर, घोड़ी बैठने पर, क्या आजादी के 75 वर्ष में आज भी बाबा साहब के वंशजों पर मूछ रखने, घोड़ी बैठने पर अत्याचार? क्या कहीं ना कहीं आरक्षण आज आपका बचा हुआ है? क्या आपकी बहन बेटियों के साथ अत्याचार अन्याय नहीं हो रहा? देखिए, बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस हम मना रहे हैं, लेकिन अगर हम उन चीजों को, उन बातों को अगर मंच के सामने नहीं करेंगे जो आज हमारे साथ हो रहा है, और मैं भी सोसाइटी का धन्यवाद और मंच के बैठे हुए अतिथियों को धन्यवाद करके चला जाऊंगा तो कोई फायदा नहीं। आज कहीं ना कहीं बहुजन आपस में बटे हुए हैं, चाहे वो नेता हो, चाहे अलग अलग संगठन हो, कहीं ना कहीं आज हमें जरूरत है। बाबा साहब के महापरिनिर्वाण दिवस पर हमें संकल्प लेना चाहिए कि जो अकेले बाबा साहब ने कहा था, मैं कार्य को इतनी आगे ले आया हूं, अगर आगे नहीं ले जा सकते तो उसको पीछे भी मत जाने देना। लेकिन आज बाबा साहब का कार्य कहीं ना कहीं पीछे जा रहा है। मैं कड़वा आदमी कड़वी बात कर रहा हूं, आज आगे नहीं जा रहा, ना रुका हुआ, आज पीछे जा रहा है। चाहे कोई भी सत्ता में बैठा हुआ 75 वर्ष से, बाबा साहब को याद तो करते हैं, लेकिन बाबा साहब के जो वंशज है, जो शोषित और वंचित उस समय जिनकी लड़ाई लड़कर बाबा साहब ने आपको बैठने का हक दिलाया, शिक्षा का हक दिलाया, आपको इतने बड़े बड़े पदों पर बैठने का हक दिलाया, क्या आज वो बचा हुआ? क्या वो आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं? कहीं ना कहीं इसमें संदेह है। तो मैं तो एक ही चीज कहना चाहता हूं कि बाबा साहब ने कहा था शिक्षित और संगठित और जागरूक बनो। हम शिक्षित भी बन गए, संगठित नहीं हो पाए, जागरूक भी है, लेकिन एक होकर लड़ना है। एमएलए एमपी बनना चाहते हैं, लेकिन एमएलए एमपी बनकर हमारी वोट की ताकत से हमारा ही हक छीन रहा है लोकसभा, राज्यसभा में, लेकिन वहां तालियां बजाते हैं, लेकिन वहां पर आवाज नहीं उठाते। क्या उस महापुरुष ने इसीलिए आपको यहां बैठने का हक दिलाया था? क्या इसलिए टाई बांधकर कोट पैंट पहनने का हक दिलाया था? क्या इसीलिए आपको इतने बड़े पदों पर बैठने का हक दिलाया था कि आप जो उसके शोषित और वंचित आज भी अशिक्षित है, आज भी गरीब है, आज भी आपके बच्चों का आरक्षण छीना जा रहा है, वो इसलिए दिलाया था कि ये मेरे बनाए रास्ते पर चलेंगे और कहीं ना कहीं आने वाली पीढ़ी शोषित वंचितों को शिक्षित कर जागरूक बनाकर इस देश के ऐसे नागरिक बनाने का काम करेंगे जो देश को आगे ले जाने का काम करेंगे। लेकिन साथियों, ऐसा नहीं। बाबा साहब के नाम से, बाबा साहब के संविधान से आज हमें समानता का सबका, लेकिन समानता कहां है? समानता एक शब्द है, लेकिन समानता कहां है? आज भी क्या जातिवाद, क्या अंधविश्वास पागल, क्या भेदभाव खत्म हुआ? अगर खत्म होता तो आपके बच्चों को एक मूछ रखने पर कैसे मार दिया जाता? क्यों नहीं घोड़ी में बैठने दिया जाता?
क्यों कॉलेजियम सिस्टम लाके आपके बच्चों को जज नहीं बनने दिया जा रहा? क्यों इंटरव्यू व्यवस्था लाकर आपके बच्चों को यूपीएससी के अंदर आईपीएस बनने से आईएएस बनने से रोका जा रहा? क्यों लेटर एंट्री के माध्यम से डायरेक्ट आईपीएस आईएएस बनाए जा रहे हैं? क्या हमारे बच्चे जो जमीन बेचकर, लोन लेकर, मकान बेचकर, खेत बेचकर, जो दिल्ली में, मुंबई नगर, अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग राज्यों से लोग आ गए, बच्चे यूपीएससी की तैयारी करते हैं, क्या वो कामयाब हो पाएंगे? विचार नहीं है। और खासकर जो हमारे सबसे बड़े बड़े पदों पर बैठे, जो देश के महामहिम राष्ट्रपति भी आज आपके आदिवासी समाज से है, लेकिन क्या आदिवासियों को आज जमीन, जंगल और उनको शिक्षा का अधिकार मिला? क्या आपके आदिवासी भाई आपकी पंक्ति में आए? वो आज भी पिछली पंक्ति में बैठे हुए हैं। हम लोगों को अपने बच्चों को जागरूक करना पड़ेगा। बाबा साहब ने जो संविधान में आपको हक अधिकार दिलाया, उस संविधान को बचाना पड़ेगा। जो आपके हक अधिकार छीन रहे हैं, मैं ये नहीं कहता कि किसी एक पार्टी ने छीना है। जो भी सत्ता में आया है, वोट आपकी, राज उनका, और आने के बाद क्या होता है? क्या होता है? 10 का साथ और 90 का विनाश। क्या होता है? 10 का साथ, 90 का विनाश। क्या 3% का समाज 90% न्यायपालिका, राजनीति और कार्यपालिका पर कब्जा जमा करता है? क्या सरकार को नहीं सोचना चाहिए? और जो देश का मूल निवासी है, जो अन्न पैदा कर देश का पेट भरता है, जो सबसे ज्यादा वोट की ताकत से केंद्र और राज्य सरकार को बनाकर वहां भेजता है, जो देश की रक्षा में सबसे ज्यादा शहादत और बलिदान देकर अपनी मां की गोद सुनी करता है, देश की रक्षा करता है, जो कमेरा वर्ग है, जो मजदूर वर्ग है, जो आप फैक्ट्रियों में काम कर उनको उद्योगपति बनाने का काम कर रहा है। देश के रोड, फ्लाईओवर, जितने विकास के काम कौन कर रहा है? बहुजनों के, मूल निवासी के लोग, हम लोग, हमारे बच्चे लोग, हमारे मजदूर, वो कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे लोग उनकी आवाज माइकों पर उठाते हैं, 1 घंटा बोलते हैं, लेकिन उनके हक अधिकार के लिए रोड पर उतर कर संघर्ष नहीं करते हैं। और जब रोड सुना होता है तो हाउस में आपकी आवाज नहीं उठती। बड़ा गंभीर मामला है साथियों। मैं भी पिछले कई सालों से लगा हुआ, और अभी 6-7 दिसंबर को बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस पर 2 दिन का रामलीला मैदान के अंदर तमाम अपने संगठन को छोड़कर संयुक्त बहुसंगठन समाज मंच के माध्यम से हजारों की संख्या में वहां पर हमने कार्यक्रम का आयोजन किया गया, और बहुसंघ समाज के सभी लोग वहां पर आए थे। 6 और 7 तारीख का रामलीला मैदान के अंदर कि जिसमें जो 8-10 साल बाद जातिगत जनगणना होती है, उसमें SC/ST की जनगणना होती है, पेड़ पक्षियों की जनगणना होती है, घरों की जनगणना होती है, व्यक्ति की जनगणना होती है, लेकिन उसके अंदर वर्षों पुरानी मांग है कि सभी जातियों की जातिगत जनगणना कराकर उसकी संख्या के हिसाब से उसकी न्यायपालिका, राजनीति और कार्यपालिका, प्राइवेट सेक्टर में उसकी हिस्सेदारी दे दी जाए, तो देश के सामने पोल खुल जाएगी कौन 75 वर्ष से हमारा हक छीन कर बैठा हुआ। कोई भी सत्ता में सरकार आई आपको बांटने का काम करती है, हिंदू मुसलमान के नाम पर। ST को OBC से लड़ाती है, OBC को मुसलमान से लड़ाती है। मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं, लड़ना बंद कर दो। और बाबा साहब के तो 3 वचन थे, शिक्षित और संगठित और जागरूक बन सके हैं। संगठन का भी पता है ये हो जाएगा, इससे अगर इकट्ठे हो जाएंगे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जैसे आंदोलन कामयाबी की तरफ चलता है, मुद्दा कामयाबी की तरफ चलता है, उसी तरह वो लोग उसको हायर कर लेते हैं और वो समाज की वोटों को वहीं फेंकने का काम कर देता है। यही कारण है कि 75 वर्ष में आज तक कोई ना बाबा साहब पैदा हो पाया और ना ही आपका हक अधिकार आपको आज तक मिला। क्या आज तक आपका पूरा आरक्षण आपको मिल पाया? क्या आज बाबा साहब का संविधान पूरा लागू है देश में? नहीं है। अगर पूरा लागू होता था 90 की हिस्सेदारी पे आपका हक होता है,
वोट हमारा, राज उनका। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। 90 पे 10 का राज नहीं चलेगा। ये नारे आप तुम्हारे महापुरुषों ने उस समय दिए थे, लेकिन ये मंचों पे होते, लेकिन संघर्ष के रूप में नहीं होते। आज बहुसंख्य समाज की बहुत बड़ी दुर्दशा है। 10%, 5% लोग आगे बढ़ रहे हैं, और हम ये कहते हैं कि मैं कब मना करता हूं कि हमारे बच्चे शिक्षित नहीं हो रहे, लेकिन शिक्षित होने के बाद उसको कहां नौकरी मिल रही है, कहां उनको हिस्सेदारी मिल रही है। कहीं ना कहीं आज जरूरत है बाबा साहब के महापरिनिर्वाण दिवस पर हम सब लोगों को एकजुट होकर, शिक्षित और संगठित जागरूक होकर एक मंच पर आने की जरूरत है, और एक मंच पर आने के बाद अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ने की जरूरत है। तब जाकर बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस कामयाब होगा, तब जाकर ये मिशन हमारा पूरा होगा। इसलिए आओ हम सब मिलकर एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़े, और अपने आने वाली पीढ़ी और जो वर्तमान में हमारे युवा है, जो आज भटका हुआ है, उसको हक अधिकार दिलाकर उसको देश के निर्माण में आगे भेजने का काम करें। तब जाकर हम बाबा साहब के मिशन को पूरा कर पाएंगे, जो उस समय बाबा साहब ने अकेले ने किया था। इसलिए आओ हम सब मिलकर संविधान को बचाने के लिए, बाबा साहब के मिशन को पूरा करने के लिए एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़ेंगे, और आने वाले टाइम में जल्दी हम कामयाब होंगे। जय भीम, जय फूले। अगर किसी को मेरी बात गलत लगी हो तो उसको यही छोड़ दे, लेकिन जो सच्चाई है, जी, राजपाल जी, चाकला जी, सूरज भाई कटारिया जी, दारा सिंह जी, रविंद्र जी, तमाम काम कर रहे हैं, सबको जोड़ के चल रहे हैं। लगातार कार्यक्रम में पूरी प्रस्तुति भागदौड़ के साथ मौजूद, और तमाम विभूतियों को एक साथ मंच पर लाने के लिए बलवान सिंह जी का स्वागत करती हुई पूरी टीम, उनके चलते हौसले को सलाम, जिनकी मेहनत लगातार प्रयासों से कार्यक्रम हो पाया। स्टार सवेरा के मुख्य संपादक और जज्बे को सलाम करने के लिए अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हैं। हर साल कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करते हैं। बहुत गौरव के पल हमारे लिए। आज बाबा साहब से जुड़े जीवन पर संवाद हुआ, और मौजूद मंच पर एक महान विभूतियों के लिए जब ताली बजाते हैं, आप इधर आओ प्रधान जी, मेरे पास आओ। क्योंकि किसी ने सच ही कहा है कि कोई अच्छा काम पर एक श्रद्धांजलि पुष्प, बड़ा ही सुंदर एक गीत है, उसके माध्यम से बताने की हम कोशिश करेंगे कि उन्होंने क्या क्या गवाया और कैसे उन्होंने अधिकार दिए। माँ बाप तक गवा दिया, दलितों का सर उठा दिया, अर्धांगिनी भी ना रही, इति की रतन लुटा दिया। इतने बड़े त्याग से हैरान कर गए, इतने बड़े त्याग से हैरान कर गए। अम्बेडकर औलाद भी कुर्बानी कर गए, अम्बेडकर औलाद भी कुर्बानी कर गए। दर्द समाज की खातिर उतर गए, इतना दर्द समाज की खातिर उतर गए। बच्चे नादान थे, बेइलाज मर गए, फिर भी वो राही कौम का सम्मान कर गए, फिर भी वो राही कौम का सम्मान कर गए। अम्बेडकर
कुर्बान कर गए, अम्बेडकर औलाद भी कुर्बान कर गए। सुनील अंजारा जी, बहुत शानदार प्रस्तुति, बहुत बहुत धन्यवाद जी, और मैं जी इंडियन एजुकेशन सोशल वेलफेयर सोसाइटी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि मुझे श्रद्धांजलि रखने का मौका दिया। आप सभी का शुक्रिया। हमारे जितने भी गणमान्य सदस्य यहाँ मौजूद हैं, सभी का हार्दिक धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील अंजारा जी। हमारी टीम के मैं नाम बता दूं, प्रेसिडेंट श्री करतार सिंह पवार जी, लीगल एडवाइजर एस.एल. सागर जी, चीफ एडवाइजर श्री सूरज भान कटारिया जी, वाइस प्रेसिडेंट श्री सत्यनारायण जी, वाइस प्रेसिडेंट श्री भगत सिंह जी, सेक्रेटरी श्री बलवान सिंह बाबियान जी, और ये तमाम वो लोग हैं जो लगातार इंडियन एजुकेशन एंड सोशल वेलफेयर सोसाइटी को लेकर चल रहे हैं अपनी मेहनत और लगन से, और समाज में पिछले 20 सालों से मुकेश गौतम जी, नंदू गौतम जी, इंडियन एजुकेशन एंड सोशल वेलफेयर सोसाइटी इनको धन्यवाद करती है। और आगे मैं तो यही कहना चाहूँगा कि समाज में एकता है, समाज में शिक्षा बढ़े, समाज इकट्ठित होए। हमारा जो सोच है, हमारी जो विचार है, हम ये चाहते हैं कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के जो विचार हैं, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, उसी के विचार को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। उसी पर हम चलने का विचार मन बना रहे हैं और उसी पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, आपने बलवान जी अभी कुछ स्कूलों को हायर किया और आपने 25-26 सवाल जो भी आपने पूछे बच्चों से, उसमें कुछ बच्चों ने सवाल के जवाब दिए। कैसा प्रयास रहा, कैसा लगता है आपको कि आगे कितना और बढ़ाना चाहिए? ये प्रयास बिल्कुल लाजवाब रहा, बहुत ही शानदार रहा। इसमें हमें अलग से एनर्जी डेवलप हुई है और हम इसको आगे बढ़ाने की पुरजोर कोशिश करेंगे और बेहतर तरीके से इसको रिजल्ट देंगे आने वाले जल्दी ही समय में। है आजकल के, जो कहते हैं ना कि उनका माइंड आजकल डिप्रेशन में जा रहा है, एंजाइटी में जा रहा है, इस पे कुछ कहना। हेल्थ वाली तो इसमें खैर ये है कि अपने शरीर, सब पुरानी बातें हैं कि सभी ने कहा हेल्थ इज़ वेल्थ। आप अपने शरीर के लिए 2 घंटे से 24 घंटे में नहीं दे पा रहे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है जीने का। हमने उस पर काम करना ही चाहिए। सुबह पार्क में करें या जिम में जाएं या डाइट पे ध्यान रखें, इन सब चीज़ों पर प्रॉपर ध्यान रखना ज़रूरी है। हम इंसान हैं, कोई हमारे को दिमाग दिया गया भगवान ने, उस चीज़ पर वर्क करना ही चाहिए और उसी पे चलते हुए हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। आज भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के महापरिनिर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में इंडियन एजुकेशन सोशल वेलफेयर सोसाइटी द्वारा आयोजित इस महापरिनिर्वाण दिवस में हम सभी ने बाबा साहब के चरणों में पुष्पांजलि अर्पित की है, श्रद्धांजलि अर्पित की है। मैं आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर यह कहना चाहता हूं कि मौजूदा समय में जो बाबा साहब का वास्तविक रूप से सम्मान करने की बात अगर कहें तो पंच तीर्थों के रूप में मौजूदा सरकार ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार ने करने का प्रयास किया है। आप देखेंगे जहां बाबा साहब का जन्म हुआ, महू मध्य प्रदेश का वह क्षेत्र, आप देखेंगे बाबा साहब ने जहां शिक्षा ग्रहण की, लंदन की वह शिक्षा भूमि, आप देखेंगे जहां बाबा साहब ने नागपुर में दीक्षा ग्रहण की, बाबा साहब के नाम से वह दीक्षा भूमि, जहां बाबा साहब का महापरिनिर्वाण हुआ, देश की राजधानी का 26 अलीपुर रोड दिल्ली,
महापरिनिर्वाण भूमि और जहां उनका अंतिम संस्कार हुआ मुंबई दादर की वह संस्कार भूमि मौजूदा समय में सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के माध्यम से इन 5 बाबा साहब से जुड़े स्थलों को तीर्थ स्थल के रूप में विकसित करने का काम मौजूदा सरकार कर रही है। देश के संसद भवन में 14 अप्रैल को बाबा साहब की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में, 6 दिसंबर को उनके महापरिनिर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में जो आम जनमानस के लिए संसद भवन के द्वार खुलते हैं, वह उस महामानव बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में मौजूदा सरकार का नमन है, उनको श्रद्धांजलि है, पुष्पांजलि है। इसके साथ साथ देश के हृदय दिल्ली, देश की राजधानी के हृदय 15 जनपद पर डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन, जिसका कि मैं सदस्य भी हूँ, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के अधीन 15 जनपद पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम से डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र, जिसको मैं कहूँ कि पूरे विश्व में बाबा साहब के नाम से एक भव्य धरोहर के रूप में 15 जनपद, जिसका लोकार्पण सम्मानित देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले वर्षों में किया था। बाबा साहब के सम्मान में मौजूदा सरकार, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय, चाहे उनकी जन्म जयंती पर 125 रुपये का सिक्का जारी करने का विषय हो, चाहे चिंचोली महाराष्ट्र में बाबा साहब के म्यूजियम को भव्य करने का मामला हो, या बाबा साहब के सम्मान के लिए जब भी कोई योजना बनाने का अवसर मिल रहा है तो सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार ने पहल की है। और बाबा साहब और दूसरे हमारे संत महापुरुष, संत गुरु रविदास जी, महर्षि वाल्मीकि जी, संत कबीर साहब और जितने भी हमारे आइडियल प्रेरणाजनक संत महात्मा हैं, उनकी जन्म जयंती मनाने के लिए स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय आगे आएं। सामाजिक संस्थाएं उसमें अहम भूमिका निभाएं। वे इन आयोजनों के माध्यम से सामाजिक समरसता के काम को आगे बढ़ाएं। 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपए तक की ज़्यादा से ज़्यादा राशि हम बाबा साहब की जन्म जयंती मनाने के लिए, उनकी पुण्यतिथि मनाने के लिए, हमारी साधु संतों की यादगार में दिवस मनाने के लिए, उनको अपनी श्रद्धांजलि, पुष्पांजलि देने के लिए, उन महापुरुषों के जीवन से हम सभी प्रेरणा लेकर सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक जीवन को आगे बढ़ाएं। ये काम करने का कार्य मौजूदा समय में हमारी डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन, देश का सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, सम्मानित देश के प्रधानमंत्री, सम्मानित देश के गृह मंत्री, हम सभी करने का प्रयास कर रहे हैं। आज बाबा साहब के इस महापरिनिर्वाण दिवस पर पुनः एक बार फिर उनके चरणों में पुष्पांजलि, श्रद्धांजलि। जय भीम, जय भारत। सर, मूंछ रखने पे मार दिया जाता है, घोड़ी पे चढ़ने पे मार दिया जाता है, घड़े से पानी निकालने पे मार दिया जाता है। वहीं हाथरस प्रकरण में आधी रात को उस बिटिया को जला दिया जाता है। तो कैसा मना रहा है? देखिए, देश में अनुसूचित जाति के उत्पीड़न की भी अनेक घटनाएं रोजाना आप जैसे मित्रों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से देखने को आती हैं। देश की राजधानी के नज़दीक प्रदेश राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में कई जगह पर दलित अत्याचार के ऐसे ऐसे मामले संज्ञान में आए हैं जो कि दिल दहला देने वाले हैं। पर हमारा देश का राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग समय समय पर इन सारे मामलों का संज्ञान लेते हुए इतने कठोर कदम उठाकर सामाजिक समता, समानता, समरसता के इस काम को आगे बढ़ा रहा है। और उन राज्यों में जहाँ जहाँ भी उत्पीड़न के विषय आए हैं, उन राज्य सरकारों को भी दिशा निर्देशित किया गया है। और अनुसूचित जाति के मामलों पर अगर कोई अधिकारी कर्मचारी कोताही बरतने का प्रयास करता है, उन अधिकारी कर्मचारियों को भी संवैधानिक प्रक्रिया के तहत दंडित करने का काम मौजूदा समय में हो रहा है। सर, SC/ST आयोग पर भी पर्सन चेंज जो है खड़े रहते हैं, हमेशा कि वो
चक्कर काट काट के वो थक जाते हैं और उनके ऊपर अत्याचार बढ़ते ही जाते हैं। देखिए, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग संवैधानिक प्रक्रिया के तहत बना, राष्ट्रपति की शक्तियों के माध्यम से समाज में सशक्तिकरण करने के लिए गठित आयोग है। इस आयोग के माध्यम से देश के अनेकों दलित उत्पीड़न के मामले सुलझे हैं, अनेकों अधिकारी कर्मचारियों के मामले सुलझे हैं। हाँ, आप जागरूक मित्र हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपकी बात का भी मैं सम्मान करता हूं कि आयोग में बहुत ज़्यादा संख्या में हमें शिकायतें मिलती हैं। उन शिकायतों पर हम लोगों का प्रयास है कि देर देर रात्रि तक सार्वजनिक अवकाशों के दिनों में भी उन पर सुनवाई हो, उन पर कार्रवाई हो। उस काम को और तेजी से करने का प्रयास राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, देश का सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय करने के लिए प्रयासरत है। सर, एक छोटा सा सवाल हो रहा है, जहां बाबा साहब ने आखिरी सांस ली 26 अलीपुर रोड, वहां पर शाम के समय 6:30 बजे जो है वो गेट बंद कर दिए जाते हैं, द्वार बंद कर दिए जाते हैं। दिल्ली का ट्रैफिक और दूर दूर से जो लोग आते हैं वो पहुंचने में जो है वो लेट हो जाते हैं, लेकिन हर साल ये सवाल उठता है कि उनके जो द्वार है वो जल्द ही बंद कर दिए जाते हैं। लोगों की, जनता की ये मांग है कि उसका समय जो है वो बढ़ाया जाए, 10 या 11 बजे तक जो है रात तक करना चाहिए। देखिए, 26 अलीपुर रोड, जिसको देश के सम्मानित प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, देश के सम्मानित सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री जी ने पंचतीर्थों में शामिल किया है। 26 अलीपुर रोड महापरिनिर्माण भूमि के रूप में हम सभी ने वहां नमन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। वह सरकार के अधीन कार्यालय है, सरकार के कर्मचारी वहां कार्यरत हैं। हम लोगों ने प्रयास किया है, योजना बना रहे हैं कि 2 शिफ्टों में वहां काम हो और उसके सामने ही दिल्ली सरकार के सम्मानित मुख्यमंत्री जी का और अन्य मंत्रीगणों जी का निवास स्थान है। सुरक्षा की दृष्टि से भी देर रात तक वहां खोलने पर कई प्रश्न चिन्ह थे, पर हम लोग एक ऐसी योजना बना रहे हैं डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन के माध्यम से, हमारे मंत्रालय के माध्यम से, कि देश के विभिन्न राज्यों से, विभिन्न भागों से आने वाले जनमानस को बाबा साहब को श्रद्धांजलि अर्पित करने में, पुष्पांजलि अर्पित करने में अगर देरी भी होती है तो उसके लिए भी कोई प्रक्रिया बने कि वो किसी न किसी रूप से उस महापुरुष को नमन कर सकें। यह प्रक्रिया विचाराधीन है और हम इस पर जल्दी काम आगे बढ़ा रहे हैं। बलवान जी और सोसाइटी के लिए क्या कहना चाहेंगे कि बलवान जी आज कार्य कर रहे हैं, सोसाइटी को आईना, समाज को आईना दिखाने का जो काम कर रहा है उसके संदर्भ में? देखिए, बलवान सिंह बिबियान जी जैसे सम्मानित मित्रगणों को सामाजिक समता, समानता, समरसता के काम में हम लोगों का पूरा सहयोग समर्थन रहता है। मुझे बलवान सिंह जी द्वारा संस्थापित इस इंडियन एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी में मुख्य सलाहकार के रूप में भी काम करने का सौभाग्य प्राप्त है, अवसर प्राप्त है। हम सभी मिलकर, हमारी फाउंडेशन के सभी सम्मानित, हमारे अध्यक्ष पवार साहब, हमारे लीगल एडवाइजर सागर जी, हमारे सत्यप्रकाश जी जो उपाध्यक्ष हैं, सम्मानित भगत सिंह जी और सम्मानित सभी मित्रगण, सामाजिक समता, समानता, समरसता के इस काम को बाबा साहब ने जो संदेश दिया है, शिक्षित बनकर संगठित होकर संघर्ष करने के, उसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए समाज में कार्यरत हैं। आप सभी मित्रों के सहयोग से उस कार्य को हमारी इंडियन एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी समिति और तेजी के साथ आगे बढ़ाएगी। यही कहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। यहाँ आ जाओ, मैं